नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस की बुक है। इससे हम लोगों ने ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेक्शन एमसीक्यू के लिए कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? एमसीक्यू जो इसके बहुत ही बेहतरीन वाले एमसीक्यू हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बता दूं पहले ही हम कौन कौन से एमसीक्यू करने वाले हैं। बिहार का आर्ट एंड कल्चर इस बुक से हम लोग कम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आप जब क्वेश्चन करोगे तो मुझे पता है कि आप लास्ट में बोलोगे कि वाकई अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद से हम लोग पुरस्कार जो मिलते हैं बिहार में उसको करेंगे। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र और बिहार जो हैं उनको करेंगे कंप्लीट। उसके बाद एक और टॉपिक है जिससे संबंधित हम लोग 77 क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगर कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो अपनी संदेह कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करूंगा, है ना। मैं बुक से ज़्यादा आप लोगों को विश्वास करता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ज़रूर करना है अटैम्प्ट, और अपने स्कोर ज़रूर बताना। 77 करीब में क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपके कितने सही होते हैं। और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, है ना। जहाँ भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक जहाँ भी चलाते हैं, है ना। जो पढ़ने वाले उनको, ऐसा ना कि जो पढ़ने वाले नहीं हो, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1855-56 ईस्वी के आसपास संथाल विद्रोह हुआ था। और सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो 4 भाई थे वही इसके नेता हैं। बिहार पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग है। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। इसमें से अगर इसमें पटना कलम दिया हुआ रहता तो वो भी हो जाता है आंसर। अगर मान लो मंजूषा पेंटिंग दिया रहता तो वो भी हो जाता है आंसर, तब तो ई ऑप्शन मानते, लेकिन इसमें से मधुबनी पेंटिंग ही है। वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनको उल गुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं? उल गुलान। ओके, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 के आसपास। 1899 के आसपास मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अभी आपको आसान लग रहे होंगे क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस टफ आएंगे। ओके, तो इनका नाम था आनंद पांडे। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल का जो इलाका है वहां पर संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी। समानांतर सरकार का मतलब क्या होता है? जैसे अभी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, तो कोई एक एरिया हो जहाँ का आदमी कोई बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई बोल दे उसी एरिया का कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसी एरिया कोई बोल दे कि मैं तो अभी देश का आर्मी चीफ हूँ, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सरकार के समानांतर एक सरकार खड़ी करने की कोशिश की गई है। तो उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक समानांतर सरकार खड़ी की थी भागलपुर और राजमहल के इलाकों में। छठा का आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? और मैं आपको बता दूं कि ये किसका क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, प्री का। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं कहाँ पर? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में। 9 नंबर है कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, उराव और पहाड़िया। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? और इसी जनजाति से हमारी राष्ट्रपति भी बनी है, तो संथाल जनजाति हैं सबसे बड़े योद्धा वर्ग के लोग होते हैं। सामा चकेवा लोक नाट्य में मुख्य पात्र कौन होता है? मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे मिथिलांचल के क्षेत्र में होता है। मिथिलांचल के क्षेत्र में हमारे यहाँ होता है ये, और ये दीपावली के बाद और ठंड के शुरू होने के छठ के बाद होता है कुछ दिन, है ना। और ये भाई बहन का मुख्य रूप से त्यौहार होता है। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाई बहन का त्यौहार होता है। अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाट्य संगठन कहाँ है? ये पूछा है आपसे। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? ये पटना में है। मैंने पहले ही बोला था कि आगे आएंगे टफ क्वेश्चंस। छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा, इसमें युद्ध से संबंधित नृत्य होता है, कलाबाजियाँ होती हैं छऊ नृत्य में। 12 का आंसर हो जाएगा ए। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? आपको इसके लेखक के नाम बताने हैं। बहुत ही फेमस उपन्यास है, आपको ज़रूर बताना है इसका। जो भी आपको पता हो ज़रूर गारंटी बताना। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? किस भाषा का है ये? तो ये उर्दू भाषा में लिखा गया था। 2 गज जमीन बहुत ही फेमस है, ये मूवी भी बनी थी। सर्वाधिक जनजातियों की संख्या
किस ज़िले में है बिहार की शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताना है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जनजातियाँ रहती हैं बिहार में। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है, तो रामधारी ठाकुर, जलधारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, बनवारी ठाकुर। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। और अगर आप जाओगे मधुबनी ज़िले में एक जगह है जिसको क्या माना जाता है ना, उच्चैठ भगवती हैं, वहाँ पर सती स्थल है वो, तो उसको माना जाता है कि वहीं पर कालिदास जी का जन्म हुआ था। मधुबनी ज़िले में एक जगह है जहाँ पर माना जाता है कालिदास का जन्म मधुबनी में ही हुआ था, है ना। और एमपी के लोग भी क्लेम करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जन्म हुआ था। खैर जो भी हो, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि बिहार का कालिदास किनको कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है, बेगमों की शराबखोरी, ये मुगल काल की चित्रकला है, इसका चित्रकार कौन है ये पूछा है आपसे। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यमुना प्रसाद इसके चित्रकार हैं। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयकम कहाँ से प्रकाशित होती है, संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयकम। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर और आरा से प्रकाशित होती है। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है, विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार जो है इसका संबंध किस काल से है। आपको पता होगा दोनों यूनिवर्सिटी किसने किसने बनवाया था, मैंने बहुत बार चर्चा की है। आज मैं बिल्कुल नाम नहीं बोलने वाला हूँ, मैं सीधा आंसर बताने वाला हूँ, वो है पाल काल से संबंधित है। 19 नंबर है कि पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है, पटना कॉलेज और पटना कलेक्ट्रेट जो है ये किस शैली में निर्मित भवन है। 19 का आंसर हो जाएगा ये हॉलैंड शैली में, डच शैली में बना हुआ है। ओके, क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बौनसी मेले का संबंध किस जिले से है, बौनसी मेला। 21 का क्या आंसर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा ए, बांका जिले से है। अगर कोई बांका से वीडियो देख रहा हो तो बताए इस मेले के बारे में हमें भी थोड़ा। अगला है कि लोक कथा गीत लोरी कायन का स्वरूप निम्न से किस पर आधारित होता है। लोरी कायन नाम है इसका, लोक कथा का ये स्वरूप है, लोकगीत जो होता है, फोक जो म्यूजिक होता है उसका। और पूछा है कि ये किस पर आधारित होता है, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, ये वीरता का रसगान होता है, वीर रस होता है इसमें। ओके, लोरी कायन। झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका संबंध मुस्लिम समुदाय से है। 24 है कि बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हरदी मेला, बौंसी मेला, मलमास मेला, सौराठ मेला। तो सौराठ मेला मधुबनी में होता है, बड़ा ही विचित्र मेला होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। बौंसी मेला तभी हमने देखा, ये बांका में होता है। और उसके बाद से 25 का आंसर दिया है इस बुक में ए, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का मलेमास मेला राजगीर में ही होता है, मलेमास मेला राजगीर ये सामने सामने लिखा हुआ है। अब सौराठ मेला पर चलते हैं, बड़ा ही अद्भुत मेला होता है मिथिलांचल में, ये मधुबनी के आसपास। क्या होता है ना, एक जगह है सौराठ सभा क्या होता था ना कि पहले क्या होता था ना, अब तो बंद हो गया है, जो बर हैं जिनको विवाह करना है वो बिल्कुल तैयार होकर नए नए धोती कुर्ता पहन के टीका वीका लगा के जाके यहाँ पर बैठ जाते थे इस मेले में, है ना। और फिर लड़की वाले क्या करते थे, घूमते थे इस मेले में, अपने हिसाब से अपनी बेटी के लिए बर को इस मेले से शादी फिक्स करके जाते थे और शादी करते थे। समझ रहे हो किसका मेला होता था, ये बड़ों का मेला होता था। जो दूल्हे होते हैं वो यहाँ पर आके बैठते थे, अपनी क्वालिफ़िकेशन आगे लिख के कि मैं इतना इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, अब तो ये बंद हो गया है। तो और लड़की के जो पक्ष वाले होते थे वो मेले में आते थे और यहाँ से अपने बर को ले जाते थे उठा के, है ना। तो सौराठ मेला ये बड़ा ही अद्भुत होता है, मिथिलांचल के क्षेत्र में होता था, अब तो समाप्त हो गया। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है किस नाम से, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशिया के नाम से। 27 है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, 2003 में सम्मिलित किया गया। ओके, अगले पर चलते हैं। अगला कौन सा है कि बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी, बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत, इसका क्या आंसर हो जाएगा, नीतीश कुमार जी ने किया था। अगला है कि बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है,
तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, 18 अक्टूबर को दिया जाता है बिहार कला पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं, कौन प्राप्त होते हैं? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान। जरूर याद रखना, बीपीएससी पूछ सकता है। छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख रुपए। पांचवा है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, भोजपुरी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं भिखारी ठाकुर जी। अगला है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान दिया जाता है बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत। 7 नंबर है कि वर्ष 2017 में 2014-15 के लिए डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2017 में प्रदान किया गया था। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, प्रोफेसर राम निरंजन परिमलेंदु, ठीक ना, परिमलेंदु जी को, प्रोफेसर राम निरंजन परिमलेंदु जी को दिया गया था 2017 में 2014-15 ईस्वी के लिए। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर है कि विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, 50,000 रुपये। 9 है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान के लिए प्रदान किया जाता है। 10 नंबर है कि हिंदी भाषा और साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी भाषा और साहित्य के विषय में शोध करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बिहार कला पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, शारदा सिन्हा को प्रदान किया गया। किसको? 17-18 ईस्वी के लिए शारदा सिन्हा जी जो हैं उनको प्रदान किया गया। और किसी को कुछ पूछना होता है तो आप टेलीग्राम का मैं दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का दे, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं ज़रूर आपको जवाब देता हूँ। आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। जैसे आज मैंने जो वीडियो बनाया वो बहुत सारे, कल मैंने जो बनाया था कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ रहे थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ रहे थे कुछ लोग, या पूछ रहे थे 80 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो इस तरह की चीज़ें जब 4-5 लोग मुझे भेजते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर भेज सकते हैं मुझे। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, 2012 ईस्वी में। शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है किस चीज़ के लिए? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। 14 है कि उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? गुलाम सरवर सम्मान दिया जाता है उर्दू में पत्रकारिता के लिए। 15 है कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान का संबंध किस चीज़ से है? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भक्ति साहित्य से संबंधित है ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान। 16 है कि विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बड़े वकील रहे हैं और बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? मैला आंचल हर आदमी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब। फणीश्वर नाथ रेणु के स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? रेणु स्मृति पुरस्कार इसका नाम है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आंचलिक कथाकृति के लिए दिया जाता है। आंचलिक कथाकृतियों के लिए रेणु जी के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। 18 डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, 3 लाख रुपए है। चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है चाणक्य? तो 19 का आंसर हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में चाणक्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में अनंत विजय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर फादिर कामिल बुल्के पुरस्कार से 2021 ईस्वी में अनंत विजय को सम्मानित किया गया था। ओके, अगले पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर इसका मैंने आंसर दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, हर सेट के पीछे उसका आंसर है। पहला है, अब हम किस में आ गए हैं? पर्यटन से संबंधित अब आपको 16 क्वेश्चन आएंगे।
पहला है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम जो है इसकी टैगलाइन क्या है, तो पहले क्या क्या आंसर हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार जो है यही इसका टैगलाइन है। दूसरा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई, तो आपको हर बौद्ध संगति रटा होना चाहिए। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। प्रथम के समय में कौन था, तो अजातशत्रु था, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क था। प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जी थे। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे के शुभकामी जी थे। और अशोक के समय में कौन थे, अशोक के समय मोगलीपुत्तिस्य थे। और चौथे में कौन थे, तो वसुमित्र और अश्वघोष थे अध्यक्ष। बाकी का मैं नहीं बताऊंगा, बाकी का आपको पता होगा। अब बचा ही क्या, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, जापान के सहयोग से। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी, कभी इनके फोटो को गौर से देखना। गुरु नानक आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे होंगे और गुरु नानक जी के हाथों में हथियार होता है। इन्होंने खालसा पंथ सिखों को एक योद्धा वर्ग में कन्वर्ट किया था। क्यों, कि अगर ये सिख योद्धा नहीं बनते तो इनको मिटा दिया जाता भारत से। और गुरु नानक जी, इन्होंने भक्ति और सेवा पर बल दिया था। और गुरु, इन दोनों के फोटो देख के ही समझ जाओगे कि ये योद्धा दिखते हैं और ये वाकई गुरु जैसे दिखते हैं, है ना। लेकिन हैं दोनों एक ही सिख पंथ के। क्या है, दोनों के समय की परिस्थिति अलग अलग थी। दोनों के समय में अगर गुरु गोविंद सिंह जी हथियार नहीं उठाते तो सिख धर्म खत्म हो जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। हरमंदिर साहिब का संबंध किससे है, तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है, 5 का आंसर हो जाएगा डी, ईसाई से संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो छठा का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद में स्थित है। देव औरंगाबाद, कौन सी जगह, देव। बोलते हैं कि पहली बार छठ यहीं पर हुआ था, देव में, औरंगाबाद जो जगह है औरंगाबाद में, यहीं पर सबसे पहली बार छठ मनाया गया था। 7वां है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी में। 8 है कि पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में अवस्थित है। पटना वाले गए होंगे, बताएं कैसा है। 9 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है, तो अभी मैंने किया इसका 9 का है, चीन की मदद मिल रही है। चीन, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चीन है और विश्व शांति स्तूप के लिए जापान है। अगला है कि लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ पर अवस्थित है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है और ये जमुई में अवस्थित है लछुआर। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ पर स्थित है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा ए, पटना में स्थित है ये। हसन की मज़ार कहाँ पर अवस्थित है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, ये रोहतास में स्थित है हसन की मज़ार। 13 है कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है, तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, ये गया में है। 14 है कि महाबोधि मंदिर के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 2002 ईस्वी में शामिल किया गया। 15 है कि कांवर झील किस जिले में अवस्थित है, 15 का क्या आंसर हो जाएगा, कि बेगूसराय में स्थित है और रामसर स्थल भी घोषित किया गया इसको। 16 नंबर है पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं शोभननाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, ये गया जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सुलभ इंटरनेशनल ने, अब हम किस टॉपिक पे आ गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो 16 का, पहला का क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो पहला का आंसर हो जाएगा मेरे शहर दरभंगा में, पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा है बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, ये बताना है आपको। तो पहला क्या है, योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभागों द्वारा योजना का संचालन है, ये भी सही है। तीसरा है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये यहाँ पर सही है। इसमें गलत क्यों है ये सी स्टेटमेंट, तो 60,000 की जगह 50,000 है मात्र, है ना, ये भी बहुत होता है। चलो आगे चलते हैं। 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, 11 नवंबर को मनाया जाता है बिहार शिक्षा दिवस। चौथा है कि बिहार में
सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला कौन सा है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? जमुई जिला में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना है। जमुई जिला के लोग जरूर बताएंगे कितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है उनके यहाँ। पांचवा है कि पटना विश्वविद्यालय और खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, 1917 ईस्वी में हुई थी पटना विश्वविद्यालय, और खुदा बख्श लाइब्रेरी 1938। बड़ा ही नाम सुना है इसका, कोई पटना के हो तो जरा बताओ इसमें क्या खासियत है। छठा है कि बिहार में क्रिकेट और हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ था? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1937 ईस्वी में क्रिकेट और हॉकी संघ का गठन 1986 ईस्वी में। क्रिकेट का 1937 और हॉकी का 1986। डेविस कप का संबंध किससे है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉन टेनिस से है डेविस कप का संबंध। आठवां है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया में स्थित है इंदिरा गांधी स्टेडियम। कहाँ पर है? तो पूर्णिया में। 9 नंबर है कि बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार योग भारती विश्वविद्यालय और नव नालंदा महाविद्यालय जो है महाविहार, ये दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी में आते हैं। सबा करीम का संबंध किस खेल से है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? ये क्रिकेट खेलती हैं सबा करीम। इस बार एक पूछा था कबड्डी के खिलाड़ी का नाम बिहार के 67वीं में, कबड्डी था या बैडमिंटन था, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है। सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, भारोत्तोलन से संबंधित है सुखदेव सिंह जी। 12 सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ पर है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, गया में है। 13 नंबर है कि चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, राजनीति शास्त्र के लिए प्रदान किया जाता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आपके फीडबैक हो। 14 है कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो हमने इसमें 77 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। 77 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चंस थे। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले सीरीज में हम बिहार से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, और उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू सो मच।